प्रेम क्या है, इसका मूल क्या है और यह कहाँ से उदय होता है। प्रेम बढ़ता जाता है, उसमें जिया जाता है, परंतु कहना मुश्किल। प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम की बातें चल रही हैं। प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं। प्रेम से ज़्यादा असत्य कोई चीज़ नहीं, प्रेम से ज़्यादा असत्य शब्द कोई नहीं। धर्म प्रेम की बातें करता है, किंतु मानव के प्रेम द्वार ही बंद कर दिए धर्म ने। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा ही प्रकट नहीं हो पाई। हम मन को दोषी ठहराते हैं कि मन ही जहर है, इसलिए प्रेम प्रकट नहीं हो सका। वास्तव में मन को जहरीला बना देता है। जब प्रेम प्रकट ही नहीं हुआ तो मन ने जहरीला कैसे बना दिया। आदमी ने सारे अमृत को स्वयं विष बनाया है। आदमी ने सारे अमृत को स्वयं विष बनाया है, किसी और ने नहीं। इसमें शिक्षक, साधु, संत और धार्मिक लोगों का सबसे ज़्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा जान लेना आवश्यक है। जिन कारणों से प्रेम प्रकट नहीं हो सका, उन्हीं को हमने आधार बनाया हुआ है। गलत सिद्धांत को यदि 1000 वर्ष तक भी पकड़े रहे तो गलत ही सिद्ध होंगे। 5-6 हजार वर्ष की संस्कृति का यह फल निकला कि आदमी भी गलत हो गए। आदमी भी गलत हो गए। जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए, वे संस्कृति और धर्म ही गलत हो सकते हैं। जो 5000 वर्षों से आदमी को प्रेम नहीं सिखा पाया तो आगे क्या आशा। इससे आदमी पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे रहेगा भी वही। जिस धर्म को पकड़कर हम नारे लगाए जा रहे हैं, संत महात्माओं की दुहाई दिए जा रहे हैं, उन्हें बदलने को हम डरते नहीं, उन्हें बदलने को हम तैयार नहीं और डरते हैं। कभी हम बुनियादी गलती न कर बैठे, उसमें जहर घोल दिया है, उसमें जहर घोल दिया है। मनुष्य से अधिक प्रेम पशुओं में दिखता है, जिनके पास न धर्म है, न संस्कृति, न मंदिर, न गिरजा, न गुरुद्वारे इत्यादि। सब प्रेम से शून्य दिखते हैं। उनका प्रेम शून्य क्यों हो गया? जरूर कोई कारण है। प्रेम गंगा जहाँ से रुकी है, मैं उसी पर थोड़ा विचार करना चाहता हूँ, ताकि प्रेम बहाव चालू हो सके। वास्तव में आदमी के भीतर ही प्रेम है, जिसे कहीं से लाना नहीं पड़ता, खोजने जाना नहीं पड़ता। वह है आत्मा की सुगंध, जो शरीर पर प्रस्फुटित हो उठती है। प्रेम साधना की चीज नहीं, प्रेम का कोई विद्यालय नहीं जहाँ जा कर के प्रेम सिखाया जाता हो। जाएं और प्रेम सीख लें। एक मूर्तिकार एक पत्थर तोड़ रहा है। कोई देखने गया कि मूर्ति कैसे बनती है। उसने देखा कि मूर्ति नहीं बन रही, बल्कि पत्थर तोड़ रहा है। उस आदमी ने पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति नहीं बनाओगे क्या? हम देखना चाहते हैं कि मूर्ति कैसे बनती है, आप तो पत्थर तोड़ रहे हो। उस मूर्तिकार ने कहा, भाई, पत्थर के भीतर मूर्ति छिपी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ
उसके बाहर जो जुड़ा है वही अलग करना है। किसी रूप में, किसी भी रूप में मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनाकृत होती है, उघाड़ी जाती है, उघाड़ी जाती है। और मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है। केवल उघाड़ने की बात है, उसे पैदा करने का सवाल नहीं। अनावत करने की बात है। क्या है जो हमने ओढ़ा है, उससे प्रेम बाहर नहीं आ पाता। मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, केवल उघाड़ने की बात है। वह है, बाहर क्यों नहीं आ पड़ा था प्रेम? वह है वासना से विरोध, सेक्स से खिलाफत, सेक्स से खिलाफत। इस निषेध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना नष्ट कर दी। क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है। सेक्स से, जहाँ से प्रेम गंगा का निकास है, काम से दुश्मनी मोल ले ली गई। सारी दुनिया, सारे धर्म, सारे गुरु और सारे महात्माओं ने मिलकर इसे निषेध बताकर गुड़ गोबर कर दिया, वहीं रोक दिया। और इस प्रवाह को काम अधम है, काम जहर है। यह कभी नहीं सोचा कि इसी काम ने जन्म दिया है, इसी काम से जगत बना है, इसी काम से वह ऊर्जा पैदा होती है जो अनंत प्रेम में परिवर्तित होती है और रूपांतरित होती है। प्रेम का विकास काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी का रूपांतरण है। हीरा एक कोयले का रूपांतरण है। पुष्प, फल, गंध, पत्ती, अन्न इत्यादि गली सड़ी खाद, सौंदर्य में खाद के गुण ही निखर कर बाहर आए हैं। कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजर कर हीरा बन जाता है, किंतु कोयले की कुछ भी कीमत नहीं आंकते लोग और हीरे को छातियों पर लटकाए फिरते हैं। कोयले को छूना भी अखरता है, किंतु मत भूलो कोयला हीरे का मित्र है, जन्मदाता है। कोयला न होता तो हीरा नहीं बन सकता। ये संभावना ही नष्ट हो गई होती। काम एक ऐसी शक्ति है, यह व्यवहार में प्रेम का रूप धारण करती है। काम एक ऐसी शक्ति है जो व्यवहार में प्रेम का रूप धारण करती है। काम की शत्रुता में प्रेम के अंकुर ही नहीं फूटने दिए। पहली सीढ़ी ने ही प्रेम भवन नष्ट कर दिया। जिसके हम दुश्मन हो गए, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया, मन से लड़ा दिया गया। एक दिशा पागल बना रही है, एक दिशा पागल खाने खोल रही है, जहाँ इलाज हो सके प्रेम के पागलों का। एक बात अच्छी तरह समझ लो, आदमी काम से कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि काम प्रथम बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा प्रेम का प्रतीक है। परमात्मा को पूर्ण काम लिखा है ग्रंथों में, किंतु महात्मा लोग काम को पाप कहकर मनुष्य को उससे दूर हटा रहे हैं। अगर महात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से अधिक कोई पापी नहीं हो सकता। जो पूर्ण काम है, जो सदा सदा भोग विलास में रत है, जिनकी लीला ही तमाम
प्रेम विलासी और प्रेम से भरपूर है। शिक्षा बिल्कुल ही विपरीत। आज बच्चों को लड़कियों को बताया जाता है कि काम पाप है। फिर वे जवान होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, काम यात्रा शुरू होती हैं, सेक्स के खेल शुरू होते हैं, लेकिन बचपन का भरा हुआ भाव मौजूद है। यह पाप है, घृणित है। साथ साथ ये उपदेश भी दिया जाता है कि पति को परमात्मा मानो। जो पाप में ले जा रहा हो उसे परमात्मा कैसे माना जा सकेगा? यह कैसे संभव है? जो पाप में घसीट रहा हो वह परमात्मा कैसे होगा? लड़के से कहा जाता है यह तेरी संगनी है, तेरी साथिन है, लेकिन यह तो नरक की ओर ले जा रही है। शास्त्रों में स्त्री को नरक का द्वार लिखा है। यह मेरा आधा अंग नरकगामी और आधा स्वर्गगामी, यह कैसे? सारी दुनिया को भ्रमित कर दिया इस शिक्षा ने। जब दाम्पत्य जीवन नष्ट हो गया तो प्रेम कहाँ से पैदा हो? जब पति पत्नी ही प्रेम न कर सकेंगे एक दूसरे को, तो कौन किसे प्रेम करेगा? यहीं से प्रेम ऊंचा उठता है, यहीं से प्रेम बढ़ता है, शरीर से उठकर मन तक पहुंचता है और मन से आत्मा में विलीन हो जाता है। जब पति पत्नी ही प्रेम नहीं करेंगे, बेटे बेटी को कैसे प्रेम कर सकते हैं? पत्नी उसी मात्रा में बेटे से प्रेम करती है जिस मात्रा में पति को प्रेम किया है, क्योंकि बेटा पति के प्रेम का फल है, उसी के प्रति फलन है, उसी की छाया है। जितना पति से प्रेम किया होगा उतना ही बच्चों से होता है। बच्चा पति की मूर्ति है जो नई होकर उसके सामने आई है। अगर पति से प्रेम नहीं है तो बच्चे से प्रेम भी नहीं हुआ। पालना पोसना बड़ा कर देना प्रेम नहीं है। ऐसी दिशा में औलाद माँ बाप से प्रेम नहीं करती। यही कारण है आज घर घर कलह। बेटे जवान होते हैं, माँ बाप से कट फट कर अलग बैठना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप ने प्रेम आपस में वासना की। अतः उसी की प्रक्रिया यह भी करेगा। परिवार पर माँ बाप के प्रेम की मोहर लग कर आती है। सारी दुनिया कहती है प्रेम हम करते हैं। माँ बाप को कहते हैं, भाई भाई को कहता है, पति पत्नी को कहती है, यदि मेरी नज़र से देखो तो किसी ने प्रेम किया ही नहीं, सब वासना तृप्ति तक रह गए। प्रेम केवल कहने मात्र रह गया। घृणा ही घृणा दिखलाई पड़ती है, घृणा का ही बोलबाला है। जब तक हम आपस में सत्य का बर्ताव नहीं करेंगे, सत्य की ओर चल भी नहीं सकते, काम को आत्मा से स्वीकार कर नहीं चलोगे, तब तक कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मैथानिक संसार में काम प्रधान है, काम सर्वज्ञ है, काम सर्वत्र है, काम से रहित कोई नहीं। ऋषि मुनि सन्यासी तपस्वी ऊपर से कोई कुछ भी करे, परंतु अंदर काम से ओतप्रोत। भौतिक में प्रेम काम के सुखपाल में बैठकर आया है और यही काम प्रेम तक पहुंचा भी देता है, परंतु इससे दुश्मनी छोड़नी होगी, मित्रता बरतनी होगी, उसकी पवित्रता स्वीकार करनी होगी, अपने अपने पतियों से व्यवहार सुधारने होंगे। जितनी पवित्रता से काम स्वीकारा जाएगा उतना ही पवित्र उसका फल भी होगा। यदि पत्नी के पास पति ऐसे जाए जैसे देवी के मंदिर में श्रद्धा से जाते हैं, तो वरदान भी
वैसा ही पाते हैं। पत्नी पति के पास ऐसी जाए जैसे मंदिर में भगवान की सेवा के लिए जाते हैं, तो समझ लो उसी घर को यहाँ स्वर्ग की उपमा देकर पुकारा जाता है। उस घर में स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है। जो विलास पति पत्नी भोगते हैं, एक क्षण के लिए संसार और स्वयं को भूल जाते हैं। योगियों ने प्रेमानंद की पानगी यहीं से पाई। पृथ्वी पर आनंद की झलक भी यहीं दिखी। यदि यह आनंद अखंड हो जाए, यही चाहा है योगी और भक्तों ने, और इसी आनंद की वानगी लेकर आगे बढ़ गए। इस आनंद को अखंड होकर बढ़ते कृत हो जाएं, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अतः पूर्ण बनने के लिए पूर्ण काम स्वीकार न होगा। सूक्ष्म शरीर तक इसी की ऊर्जा लेकर भागती है। सूर्य को देखो, पहले कामी और बाद में प्रेम की स्टेज। काम परमात्मा की शक्ति है, उसी की देन है। उससे उस तक पहुँचने के साधन जुड़ते हैं। उससे दुश्मनी छोड़ दें और इसे समझ कर बढ़ते। यदि इसे आप गहरे में उतर कर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। यह पवित्र होता चला जाता है और सत्य की बाह भी पकड़ा देता है। विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों भाई भाई हैं। विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों भाई भाई हैं। वे सहोदर हैं, एक ही खोह में जन्मे हैं और एक ही अनुभव से विकसित हैं। एक सन्यासी किसी जगह ठहरा था। एक आदमी ने जाकर उससे पूछा, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे मार्ग बताओ। सन्यासी ने उससे पूछा, तूने कभी किसी से प्रेम किया है? तो उसने कहा, मैं कभी ऐसे झंझट में नहीं पड़ता। मैं प्रेम चक्र से सदा दूर रहता हूँ। मुझे तो परमात्मा को जानना है। सन्यासी बोला, क्या तू सच कहता है किसी से प्रेम नहीं किया? वह बोला, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। आपसे मैंने नहीं जाना नहीं चाहा, सदा दूर रहा प्रेम से। सन्यासी ने तीसरी बार भी पूछा, थोड़ा बहुत ही किया हो? वह कहता ही गया, मैं इस झंझट से दूर ही रहता हूँ, किसी को आँख उठाकर भी नहीं देखा। माफ़ कीजिए। तब आप मुझसे बार बार ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं? आप मुझे सिर्फ परमात्मा से मिलना है। सन्यासी बोला, तो आप मुझे क्षमा करें, कहीं और कोई गुरु खोजें। मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी से थोड़ा बहुत भी प्रेम किया होता तो मैं से बढ़ा सकता था, जो परमात्मा तक पहुंच जाए। जब तेरे पास उसका अंकुर ही नहीं है तो वृक्ष कैसे बने? तू तो प्रेम शून्य है, बंजर है, कहीं और जा। मैं प्रेम के भाव में परमात्मा का कोई द्वार नहीं देखता। परमात्मा प्रेम के नगर में बसता है। वृथा है उसकी बात करना, प्रेम विहीन होकर। अतः प्रेम को पाने के लिए पहला सूत्र काम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।